Hello, friend. Myself Rohit. Once again, welcome you on our current affair series, and I hope you all are doing well. एग्जाम की प्रिपरेशन से चल रहा होगा और ये करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो बहुत से न्यूज़पेपर्स में आए थे एंड दीज शुड बी ऑन आवर वॉच लिस्ट, जिसके बारे में हमें कुछ ट्रैक करते रहना है. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज दैट राहुल गांधी गेट्स 2 year जेल टर्म इन डिफेमेशन केस. सारे न्यूज़ चैनल ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है. एंड दे आर जस्ट टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेंट और अपने अलग अलग चैनल्स के अपने एजेंडाज होते हैं. आप यू नो दैट कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा रैंकिंग नहीं है. सो आप ये देखोगे दैट सूरत के कोर्ट ने द कोर्ट इन द सूरत has convicted in a defamation case, awarded to him in a 2 year jail term. And this case was under the IPC section 499500, and which is dealing with the defamation. Defamation is a restriction over your fundamental right of expression. And this verdict has put a question mark on Mr. Gandhi's Lok Sabha membership from Wayanad. Wayanad is in Kerala. ठीक है. देयर वाज एन लैंडमार्क वर्डिक्ट इन 2013 दैट इज लिलिस थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन विच सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था कि दैट लॉ मेकर स्टैंड इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड ऑन अट्रैक्टिंग ए सेंटेंस ऑफ ए 2 year और मोर. 2 साल की अगर सजा उन्हें होती है या उससे अधिक की, तो द मोमेंट दे कन्विक्टेड, उस टाइम से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. तो अब ये प्रोसेस आप देखेंगे कि लोकसभा में इनका स्टार्ट होगा डिस्क्वालिफिकेशन का. ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये जुडिशियरी के द्वारा लेजिस्लेट किया गया था, तो इट वाज सेड दैट इट इज अ जुडिशियल एक्टिविज्म ओवर enthusiasm. So it should not be the task of judiciary to take decision over the criminalization of that political elections और ये सोसाइटी, इसके बारे में. ठीक है. इसके बाद उसी ईयर 2013 में एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं मनमोहन सरकार, बट दैट ऑर्डिनेंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय दैट राहुल गांधी इटसेल्फ, और उन्होंने पब्लिकली उसे टोर कर दिया था. तो दैट इज व्हाई ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कि अगर वो ऑर्डिनेंस होता तो शायद वो आज बचते. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है सेक्शन 8.3 डील्स दैट a person convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified for the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a period of 6 years since he release. So 2022 में 23 में अगर वो जाते हैं अंदर, तो 2025 में वापस आएंगे और फिर 6 साल और वो कन्विक्ट हो गए हैं, इसलिए वो that he will not be मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. सेक्शन 8.4 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन शैल नॉट इन द केस ऑफ ए पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ द कन्विक्शन इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टेक अफेक्ट until 3 months have elapsed from the date, or if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction of the sentence until that appeal or application is disposed of the court. ठीक है. अगर उन्होंने अपील कर दिया तो 3 महीने का समय मिल जाएगा. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो जजमेंट दिया था उसके बारे में लिख रहा है कि दैट सेक्शन 8.4 जो था, जिसमें 3 महीने की जो मोहलत दी जा रही थी, अल्ट्रा वायर्स इलीगल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है. 2013 में आप देखें कि यूपीए गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, बिल टू सेव कन्विक्टेड एमपीएलएस फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन व्हाइल अपील इज पेंडिंग. जब अपील उनका पेंडिंग है तो ये 8.4 को ऐसा करे कि ये 8.4 रहे और ही कैन कंटिन्यू. तो ऐसा नहीं हो पाया था. राहुल गांधी रिजेक्टेड द ऑर्डिनेंस एंड सेड इट शुड बी टोर्न अप एंड थ्रोन अवे, and he said that this was a personal opinion. However, the UPA government subsequently junked का मतलब होता है छोड़ दिया उस कहानी को, आगे बढ़ गया उससे. We need to look after the sum of the disqualifications provisions. the constitutional provisions जो है वो आर्टिकल 102 में दिए गए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट a person shall be disqualified for contesting election and member of parliament under certain conditions. क्या है भैया वो कंडीशन? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर
or any other exempted by the parliament. ठीक है, अभी आपके कुछ लीडर्स के अगेंस्ट में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चल रहा था, सो बाद में उनको उनसे हटा दिया गया. ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट. अनसाउंड माइंड मीन्स he has some mental issues. Undischarged, insolvent. He is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state. So it is actually based upon the fact that उनका citizenship है ना, उनके ऊपर वो किसी दूसरे देश के citizenship को ना ले. ये if he is so disqualified under any law made by parliament. और ये देखो कि it's a very extensive power, और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई होते हैं. और इसमें आप देखोगे कि दल बदल अधिनियम वगैरह जो आती है 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में वो पार्लियामेंट बनाती है. आर्टिकल 102 also authorize parliament to make law determining condition of disqualification. और ऐसे ही प्रोविजंस स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास हैं. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हैं. यही पावर जो दिया गया है दैट इज पार्लियामेंट. इसी की बात कर रहा था कि आर्टिकल 1 में पार्लियामेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं टू डील अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन. सो डिस्क्वालिफिकेशन और इम्प्रिजनमेंट के बारे में आरपीए कहता है पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स. ये उसी की बात कर रहा है आर्टिकल. अब फर्स्ट हमने जो क्लाउज देखा था सेक्शन 8(3). ठीक है, द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फर्दर 6 years जिस डेट से कन्विक्ट होता है. एक्सेप्शन फॉर सिटिंग मेंबर्स. देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर सिटिंग मेंबर्स. Period of 3 months from the date of conviction to appeal. The disqualification will not be applicable until the appeal is decided. ये था 8(4) और इसको लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. About disqualification on ground of defection. Defection means होता है दल बदल. So Indian political system is marred with the defections. Often you can see or you visualize that MP/MLAs are found in the hotel rooms just because there are some sort of horse trading, trying to purchase some MLAs, MPs to secure government or majority. तो डिस्क्वालिफिकेशन को 1985 में 10th शेड्यूल में लाया गया. ठीक है, दल बदल अधिनियम. Constitution also said down that a person shall be disqualified from being a member of parliament if he is so disqualified under the provision of 10th schedule. ठीक है, स्पीकर जो होता है he has the right to decide कि whether it is that a person is disqualified or not, but it can be put under judicial scrutiny. अब इसमें ये देखो ये मेंबर कैसे होते हैं disqualified under the defection law. अगर वो voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he, जिस पार्टी के लिए वो काम जिससे टिकट मिली है उनके मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उनकी अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. abstains from voting in the house contrary to any direction given by his political party. /whip लगा सकते हो आप. ठीक है, if any independently elected members join any political party. और नॉमिनेटेड के लिए है कि इफ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months. 6 महीने के बाद अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. बट देयर आर सम इश्यूज ये है दैट कि दिस द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन जो है, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ऑफन यूज्ड बाय द स्पीकर फॉर अ पार्टी बिकॉज वो किसी न किसी पार्टी से उनका संबंध होता है. दूसरा ये ना कहीं आप इफ अ वोट्स और अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग तो ये गोज अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स एक्सप्रेशन. if a person is not in favor of something and if it goes against his own party then it is considered as a grounds for defection. voluntarily giving up memberships का मतलब होता है that either he has given in written or doing some act which is prejudicial to that party. Like
मैं एक नेता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी ए से, एंड आई एम गोइंग इन द मीटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बी पब्लिकली without even just saying my political party A that I am leaving your party, then it will also considered as a member that you are voluntarily wishes to give up the membership of a existing political party. इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 2002 में आप देखो कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जो केस हुआ, दैट एवरी कैंडिडेट जो इलेक्शन कर पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी इवन म्युनिसिपल काउंसिल, हैज टू डिक्लेयर देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर नॉमिनेशन पेपर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया बाद में. 2005 में रमेश दलाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट द सीटिंग एमपी और एमएलए shall also subject to the disqualification from contesting elections if he is convicted and sentenced to not less than 2 years of imprisonment by a court of law. और बाद में इसी को रीटार्ट किया 2013 में लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और उसमें ये कहा कि 8(4) जो है, जिसमें आप 3 महीने का जो टाइम दे रहे हो अपील करने का, और इस बीच में उनके कन्विक्शन को होल्ड किया जाएगा, ये दिस इज अल्ट्रा वायर्स टू द अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स को मतलब इलीगल समझो, इलीगल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 2015 के कृष्णा मूर्ति वर्सेस शिव कुमार एंड ORS में, और इसमें आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट स्पेशली हीनियस क्राइम्स दोज 7 साल से अधिक की जो सजा हुई of at the time of filling of nomination paper as mandated by law was a categorically imperative matter. It is very important. ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट था. उसके अलावा भी अब इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं फॉर चेंज इन इलेक्शन और इलेक्शन रिफॉर्म्स. PUCL जजमेंट में उन्होंने नोटा वगैरह को दिया. सो ऐसे जजमेंट्स मिलेंगे आपको पार्ट ऑफ मेंस. Comes, can the disqualification be removed? Yes, the Supreme Court has the power to stay not only the sentence but also the conviction of person. How? In some rare cases, conviction has been stayed to enable the appellant to contest an election. But the Supreme Court had made it clear that such a stay should be very rare and for special reasons. Now, राहुल गांधी को प्रूव करना होगा, but उससे पहले वो हाई कोर्ट भी जाएंगे. The RPA itself, Representation of People Act itself, provides a remedy through Election Commission. वो क्या कहता है कि under Section 11 of the Act, the Election Commission may record reason and either remove or reduce the period of a person's disqualification. The Election Commission exercised this power for Sikkim Chief Minister PS Tamang, ये 2021-22 की कहानी है, who served a 1-year sentence for the corruption and reduced his disqualification so as to contest a by-election and remain in office. So these are some of the facts which are related to the election commission, RPA, member of parliament, defection law. So आपने ये देखा कि these are the basics part of your लक्ष्मीकांत और पॉलिटी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, but it is a revision purpose. Now the question, now the next issue is Indian rejects Johnson and Johnson attempt to extend monopoly on लाइफ सेविंग टीवी ड्रग. इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन, इससे कुछ कंपलसरी लाइसेंसिंग, इंडियन पेटेंट एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ 2021 में, उन सब के बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो समझने की कोशिश करना है. दैट द इंडियन इशू इज दैट द इंडियन पेटेंट ऑफिस रिजेक्टेड US फार्मास्यूटिकल जायंट जॉनसन एंड जॉनसन्स अटेम्प्ट टू एक्सटेंड इट्स मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग इन इंडिया बियॉन्ड जुलाई 20. ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर सम इनोवेशन. अगर मैं रोहित ने कुछ इनोवेट किया है ए, तो इट कैन गो फॉर अ पेटेंट राइट्स. एवरी कंट्री हैज देयर ओन पेटेंट राइट्स, और बहुत से मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन वीपो वगैरह जो हैं ये डील करते हैं हाउ टू डील विद द पेटेंट, कॉपीराइट्स, इन सब के इशूज से. तो भारत में जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है उसने रिजेक्ट किया है US फार्मास्यूटिकल जॉनसन एंड जॉनसन का एक्सटेंड इट्स मोनोपोली. मतलब उनके पास एक मोनोपोली थी. क्या थी वो मोनोपोली थी कि बेंडाक्विलाइन, ये एक दवा है विच इज यूज टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, इसको MDR-TB कहते हैं. मल्टी-TB के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. फार्मा के
बात करें फार्मा क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, तो पेटेंट को है वो दैट वाज गिवन फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए पेटेंट मिला था उसे, विच वाज लाइकली टू एंड इन जुलाई 2023। ठीक है, अब ये जो पेटेंट था, ये पेटेंट कंप्लीट होने वाला था। सो बेंडाक्विनाइन और जॉनसन जॉनसन ने स्टार्टेड ट्राइंग टू रिन्यू इट। पेटेंट का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि क्विनाइन नाम की अगर कोई दवा आएगी तो दैट विल बी ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द जॉनसन एंड जॉनसन एंड हिज एसोसिएट्स इन इंडिया, नो अदर कंपनी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द इशू। अब पेटेंट ऑफिस भारत ने उसको बोला है कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू और रिटेन योर पेटेंट, लेट अस गो फॉर CL। CL इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये कहता है कि इंडिया के पेटेंट एक्ट में एक प्रोविजंस है कि दीज आर लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वहां पे पेटेंट की जरूरत नहीं। अगर पेटेंट है भी तो ओवरराइड करेंगे, मैं किसी जेनेरिक कंपनी को दूंगा और वो ये दवा बनाएंगे। सो ये ऑल कहानी थी कि जॉनसन एंड जॉनसन बेंडाक्विनाइन बना रहे थे और वो इसको बढ़ाना चाहते थे इसके पेटेंट को इंडिया में, बट वो इंडिया ने मना, पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया। बिकॉज एक वर्ड है, देयर इज अ वर्ड दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग इज नॉट अलाउड। सी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है दैट आई हैव अ प्रोडक्ट A एंड till now it has B quality, so many qualities। अब जब इसका पेटेंट खत्म हो गया 20 साल के बाद या खत्म होने वाला है, तो वी अगेन अप्लाई फॉर पेटेंट और दिस टाइम वी ऐड सम फीचर्स। हम बोलेंगे कि यार ये इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, बट दीज आर नॉट सब्सटैंशियल और दीज आर जस्ट माइनर एंड विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। सो दिस इज अटेम्प्ट फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, बट भारतीय संदर्भ में इनको मना किया जाता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज टीवी जो है इट्स अ वेरी that India is one of the highest TB burden country in the world according to WHO report, TB report। इसके न्यूज में, ये द हिंदू का न्यूज था, इसमें कहा कि बेंडाक्विनाइन मैन्युफैक्चर्ड बाय जो इज क्रूशियल एंटी ड्रग टीबी और इसका जो प्राइस है $400 फॉर 6 month ट्रीटमेंट रेजिमेन। द प्राइस आर लाइकली टू फॉल। क्यों? क्योंकि उनका पेटेंट अब खत्म हो गया है। जुलाई के बाद जेनेरिक प्रोड्यूसर लाइक ल्यूपिन एंड मेल्सिडोज आर लाइकली टू मैन्युफैक्चर द ड्रग। जेनेरिक ड्रग जब प्रोड्यूस होगा तो इसका इजी अवेलेबिलिटी होगा। Over 55,000 patients in whom other drugs have stopped working may benefit from bedaquiline access, and till March 2020 तक only a little over 10,000 patients received the drug। ये जो थे इसलिए because it was very costly, produced by a foreign company। थोड़ी से इसमें MDR TB के बारे में बार बार कर रहा है बात, हम उसको भी देखेंगे, बस जस्ट गो थ्रू द फैक्ट्स अबाउट द TB। सो टीबी क्या है? इट इज काउज्ड बाय द बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है, विच स्प्रेड व्हेन पीपल हु आर सिक विद टीबी इन कांटेक्ट एक्सपेल इनटू द एयर। तो ये कॉन्टेजियस डिजीज है। इट्स अफेक्ट द पल्मोनरी बट कैन आल्सो अफेक्ट अदर बोथ। तो पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हम कहते हैं। हमारे पास जो प्लान है दैट वी हैव ए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान हमने बना रखा है। National Strategic Plan, that National Strategic Plan is 2017 to 2025, a framework for guide the activities of all stakeholder। So हमारा ये that you can say that plan है, ये हम इसे ऐसे eliminate करेंगे। हमने अपने National Tuberculosis Control Program and RNTCP को that नाम क्या है, revised किया है to change according to the need, और हमारे target है we will eliminate towards by 2025। early ये कह रहा है कि early accurate diagnosis being done using technique like Gene Nelson। ये सब जो है wordings medical fraternity के, but BPSC, UPSC और other state PCS examination में आज के cartridge based nucleic acid amplification test, line probe, TrueNet, ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स थ्रू द निक्षय पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट है, निक्षय पोर्टल के बारे में आता है क्वेश्चंस। तो निक्षय पोर्टल इज बीइंग डील विद टीबी पेशेंट्स, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टीबी पेशेंट्स। ये वर्डिंग थे दैट मल्टी ड्रग
रेसिस्टेंस के लिए बेडिक्विनाइल का यूज किया जा रहा था। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस फॉर्म ऑफ टीबी काउज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द आइसोनाइज्ड एंड रिम्फासिन। ये दो बड़े पोटेंट दवा हैं जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स कंसिडर्ड किए जाते हैं। लेकिन ये जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो है, ये मल्टी ड्रग यहाँ पे इनकी ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये अब देखो है कि इट इज रिम्फा बैक्टीरिया जो है आइसोनाइज्ड और रिम्फासिन दोनों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। सो ये MDR बिकम XDR आफ्टर सम डेज। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। मोर सीरियस फॉर्म ऑफ MDR ये कह रहा है रिस्पॉन्ड टू मोस्ट even it do not respond to the most effective second line anti-TB drugs, often leaving patients without any further treatment options। ठीक है, 2021 का जो रिपोर्ट आया WHO उसमें कहा कि इंडिया टीबी इंसिडेंस फॉर द 2020-21 पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख में 210 जो लोग हैं वो टीबी पेशेंट्स हैं, और जो 2015 में था इट वाज 2506। तो somehow we are reducing। तो आपने देखा कि इट वाज दैट बेडाक्विनाइन पेटेंट इशू, टीबी के बारे में देखा, मल्टी ड्रग ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के देखा। अब देखेंगे एवरग्रीनिंग, ये हमने देख लिया है, प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग ड्रग्स इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर पेटेंट लाइफ, मोनोपोली, अंडरमाइन कंपटीशन, द इंडियन पेटेंट एक्ट प्रोहिबिट्स द मिस्चीवियस प्रैक्टिस ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स of the patents, making the drug affordable and promoting domestic generic markets। What is the guillotine? Refers to the legislative parlance। guillotine word जो है, guillotine words have some French origin, ठीक है। और आप ये देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ के लुई 16 को जो भीड़ ने थी उसने गिलोटिन कर दिया था। गिलोटिन का मतलब ज्यादा बिना कुछ पूछे हुए, इवन विदाउट लिसनिंग हिम, जस्ट ही हैड बीन हैंग्ड टिल दैट। ठीक है, जब बजट के सेशन में, बजट सेशन हो रहा है, बजट सेशन के सेकंड पार्ट में आप देखो कि जब बजट के अप्रूवल होते हैं डिफरेंट ग्रांट्स के लिए, तो उसमें ये जो लास्ट पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता है, यहाँ पे ये वर्ड गिलोटिन आता है, जहाँ पे अपोजिशन हमेशा ही हल्ला करती है कि दैट वी आर मोर ऑफन वी आर जस्ट कंप्लाइंग टू गिलोटिन। तो इसमें आप देखो कि बजट डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंटेशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, अडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, बिकॉज ये डिमांड और ग्रांट्स होते हैं वो कमिटीज को दे दिए जाते हैं, फिर वोटिंग होता है नेक्स्ट टाइम में, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो देयर आर द पार्लियामेंट वर्क्स इन मोशंस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। वैसे ही किसी डिस्कशन को बंद करने के लिए देयर आर मोशंस, दीज मोशंस आर क्लोजर मोशंस, is a type of motion to cut short the debate on a matter before the house। अगर ये मोशन अप्रूव्ड होता है, डिबेट स्टॉप हो जाता है। 4 काइंड ऑफ क्लोजर मोशंस, कैसे सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर और गुलेटिन क्लोजर। तो गुलेटिन क्लोजर, पैसेज ऑफ ए लेजिस्लेशन विदाउट डिबेट और डिस्कशन। अब डिबेट डिस्कशन तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे तो हमेशा आप देखोगे कि पार्लियामेंट सेशन जो होते हैं वो मियर्ड विथ chaos, पॉलिटिकल पार्टी हल्ला करती है, इवन पॉलिटिकल पार्टी ना करे तो रूलिंग पार्टी खुद धरने पे आ जाती है। लाइक आप दिल्ली में आपकी बात करोगे, खुद पहली बार वो खुद ही धरने पे आ गए अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद वंस द हाउस इज डन विथ दीज डिबेट्स, द स्पीकर अप्लाइज द गुलेटिन एंड ऑल आउटस्टैंडिंग डिमांड, जितने भी डिमांड थे एक ही बार में उठको, चाहे उस पर डिस्कशन हो या ना हो। दिस यूजुअली हैपेंस ऑन द लास्ट डे फॉर द डिस्कशन, ईयर मार्क्ड फॉर द डिस्कशन ऑफ द बजट। टाइमली पैसेज फाइनेंस बिल का इससे हो जाता है और सरकार को पैसे मिल जाती है आने वाले दिनों में, सो दैट इट कैन एक्सपेंड ओवर द डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसके अलावा ये बच गए सिंपल क्लोजर। 1, जब कोई मेंबर मूव्स करता है दैट द मैटर हैज बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बट वी नाउ पुट टू वोट। उसके बाद एक क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इन दिस केस द क्लाउज ऑफ ए विल और अ लेंदी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। ABC सेक्शंस को अलग अलग कर लिया और डिबेट को डील कर लिया कि ये सेक्शंस को डील कर लेंगे। कंगारू क्लोजर, अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लाउज, कंपार्टमेंट में सारे क्लाउज को डिस्कस करेंगे बट इन फॉर्म ऑफ अ सेक्शन, एंड देन कंगारू में ओनली इंपॉर्टेंट क्लाउज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड द इंटरवीनिंग क्लाउज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज था दैट वाज GST अपीलेट
tribunal may be headed by a former Supreme Court judge. ठीक है, जस्ट आप देखो कि फाइनेंस बिल 2023 में ये बात की गई थी कि वी विल वेरी सुन कम विथ अ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. सो इशू क्या था कि जो it has been often by complained by the parties or the states that we are not getting the GST compensations, we are losing much more money, government should deal with this or that. So यहाँ पे आप देखो कि एक दो फाइनेंस बिल में बात करते हैं कि we will come with a tribunal. ठीक है, if you are not agree with us you can go to the tribunal. और ये कहा गया कि प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगी एंड द प्रपोज्ड चेंजेस टू द जीएसटी एक्ट मेनी बेंचेस कुड बी सेट इन each state will help quickly resolve disputes related to the key indirect abuse tax collection cases involving the issue of the place supply would be heard by the principal bench in Delhi. उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीआईबी में था दैट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया डीजी क्लेम फॉर क्लेम डिस्पर्सल थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल. ये इंटीग्रेशन है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एंड द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का और इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट न्यूज़ था दैट गवर्नमेंट टैपिंग टेक्नोलॉजी टू सिक्योर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स फॉर फ्यूचर. और इसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट इज केम विथ अ वैदिक हेरिटेज पोर्टल and it has been created by Indira Gandhi National Center of the Art which is based in Delhi. The union ये कह रहा है that Kal Vaibhav inaugurated is a visual museum based on 64 arts. होम मिनिस्टर ने इनागुरेट किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल एंड काल वैभव. तो पोर्टल का तो पिक आपने देख लिया था. दिस वाज द पोर्टल वैदिक हेरिटेज एंड काल वैभव इज अ वर्चुअल म्यूजियम. बनाया किसके द्वारा गया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन न्यू दिल्ली. क्या करता है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिशंस, टेक्सुअल ट्रेडिशन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट और इम्प्लीमेंट्स के बारे में. द पोर्टल एम्स टू कम्युनिकेट मैसेज इंस्क्राइब्ड इन द वेदास. गो बैक टू वेदास. दयानंद सरस्वती, कुछ याद है? ठीक है. द पोर्टल इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कॉमन यूजर्स एंड रिसर्च सीकिंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैदिक हेरिटेज. एंड उसके बाद ये क्या है? इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सो दिस वाज ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज, सम फैक्ट्स, सम कॉन्सेप्ट्स जो 24 मार्च को इम्पोर्टेंट थे. आप बने रहिए, कंटिन्यू रहिए वीडियो के साथ. हम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे विथ ऑल डिटेल. वीडियो विल कंटिन्यू. फिर शेयर करें वीडियो, कमेंट्स हो कुछ ज़रूर लिखें. अगर इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, ऐड समथिंग, प्लीज़ गिव अस चांस. Share this video. Thank you. Subscribe our channel. Thank you very much. Have a nice day.